स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड विवेन ने पलट दिया गेम। जैसा कि कल नौरान आई थी, उन्होंने वेकअप किया था, झिझोरा था विवान को। विवान जग गए हैं। विवान ने फाइनली ईशा और अविनाश से क्वेश्चन पुटअप किया। शिल्पा जी का बहुत अच्छे से लगाया उन्होंने क्लास। लेकिन विवान पता नहीं क्यों हमें आपका ये क्लास लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्योंकि शिल्पा जी जब आपसे बात करना चाहती थी तब उनसे आप बात नहीं करते थे। आज आपने शिल्पा जी से ये कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं गलत और सही के बारे में बताया, पर आप शायद पिछली बात आप भूल जाते हैं। हम जहाँ से देख रहे हैं फिलहाल ये चारों जो हैं, ईडन, यामिनी और सारा, कशिश, ये लोग सिर्फ चुगलियाँ करती हैं। ये लोग शिल्पा जी के बारे में बिचिंग कर रही थी कि देखो कैसे मासूम सी बनी विवान से बात कर रही। करण को दिग्विजय छेड़ रहे थे कि तुम्हारा तो ट्रॉफी सेट हो गई है। फिलहाल शिल्पा जी पहुंची अपने ऑफिस में लेके विवान अविनाश बाबा को। अविनाश बाबा से उन्होंने ज्ञान पूछा। उन्होंने ये कहा क्योंकि आपका टारगेट था कि विवान मुझे नॉमिनेट करे, शायद आप यही चाहते थे कि विवान और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए। फिलहाल शिल्पा जी ने क्वेश्चन तो बहुत सही किया, लेकिन अविनाश अपने मकसद में कामयाब। उनकी हंसी ये बता रही थी वो जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। ईडन यामिनी का कान भर रही थी, उनको ये बोल रही थी कि करण तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम बचो। तो भाई तुमने बहुत गलत काम किया ईडन, यामिनी को आगे करके। फिलहाल अविनाश विवान को ये समझ में आ गया है कि मैं इतना सीधा हूँ इसलिए लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे। फिलहाल आपको सबने इजी टारगेट समझ लिया विवान, और आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। सलमान खान ने बिल्कुल सही कहा था, शायद आज आपकी आंखें खुल गई हैं। शिल्पा जी करण से गई ये शेयर करने कि विवान मुझसे ऐसे बोल रहा था कि मैं मैनिपुलेट करती हूँ। फिलहाल करण को ऐसा लगता है कि शिल्पा जी को खुद गेम समझ में नहीं आ रहा, वो क्या किसी को मैनिपुलेट करेंगी। लेकिन मुझे बहुत यहाँ पे अच्छा लगा कि विवान ने पूछा ईशा से कि तुम इतना स्लो क्यों भागी थी रिश्ते लेके, बहन भाई के जो तुम चल रही हो, और अविनाश तुमने क्यों नहीं मुझे बचाया। तो फिलहाल जब आके नौरान ने कहा तब आपकी आँख खुली। विवान मुझे ये नहीं समझ में आया, आपको बहुत देर में समझ में आया ये लोग सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं। आपने शिल्पा और करण को तो टारगेट कर ही रहे, इन लोगों को आप भूल ही गए थे। अब देखते हैं आँख खुलती है कि नहीं। फिलहाल ईडन यामिनी को भड़का ही रही थी। यामिनी पहुंच गई करण से लड़ने के लिए। करण ने भी क्लियर कहा, हाँ मैं आग लगाता हूँ, मैं उंगली करता हूँ। फिलहाल यामिनी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। फिलहाल यहाँ पे अविनाश और ईशा बैठ के ये बातें कर रहे थे, क्या मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा गलत किया। फिलहाल अविनाश का यहाँ पे जो ज्ञान था ना, ये मैं सोच रही थी कि भाई कहते हैं ना, चिट भी अपनी पट भी अपनी। तुम करो तो सब सही है, दूसरा करे, कहते हैं ना, हाँ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला, ये वही वाला काम हुआ। यहाँ पे अविनाश ईशा से कह रहे थे तुम्हारा रिश्ता जो है ठीक है। क्यों भाई, ईशा का रिश्ता रजत से है तो ठीक है, और शिल्पा जी का विवान से, विवान का शिल्पा जी के करण के साथ तो बुरा है। ये तो बड़ा अच्छी बात आप लोगों ने कही। विवान ने यहाँ पे मॉर्निंग सॉन्ग के बाद यहाँ पर पूरे घर से यही कहा कि आप लोग मुंह पे बोलना सीखिए। वीकेंड के वार पे जब आप लोग सलमान भाई के सामने बोलते हैं वो बिल्कुल भी दोगलापन लगता है, मुंह पे बात करें। यहाँ पे अविनाश ईशा एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे कि ये लोग ये पूछ रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को बैक स्टेप करे। फिलहाल विवान आप लोगों को भी करेंगे, इंतज़ार करिए, अभी आप लोग की बारी आने वाली है। ईशा को बहुत सारे सवाल विवान से थे, उन्होंने यही कहा कि मैंने जो किया, मैं जानती हूँ मेरे जो रिश्ते हैं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरे रिश्ते में आप लोग कभी मतलब नॉमिनेट कर पाएँ जैसे रजत को और शिल्पा जी को, तो आप लोग करिए, मैं कभी कुछ भी नहीं बोलूँगी। अब पता नहीं फिलहाल बिग बॉस ने दे लगाई आवाज़, सबको बुलाया लिविंग एरिया में। तो हम सबको पता है आज है नॉमिनेशन, कौन किसको नॉमिनेट करेगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई गलती कोई कमी लगे सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अविनाश थे टाइम्स ऑफ गॉड, तो बिग बॉस ने कहा आपका आप किसी एक से नॉमिनेशन का अधिकार छीन सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि वो करण से छीनेंगे, फिलहाल उन्होंने दिग्विजय से नॉमिनेशन का अधिकार छीन लिया। सबसे पहले आए विवान। विवान ने शिल्पा जी और करण को किया नॉमिनेट, लेकिन करण ने बहुत सही सवाल किया विवान से कि आखिर कन्फेशन रूम में ऐसा तुमने क्या देख लिया बताना चाहिए था विवान को। फिलहाल दिग्विजय रजत ने वो नॉमिनेट किया दिग्विजय और चाहत को। मुझे ऐसा लगा था शायद वो चाहत को नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, करण ने किया यामिनी को नॉमिनेट। फिलहाल यामिनी सबका इजी टारगेट बन गई, ये तो मुझे समझ में आ गया है। अब उनको मिला एक स्पेशल ऑफर अविनाश को, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड थे। अविनाश का कॉफ़ी शॉप खुल गई। फिलहाल अविनाश उसमें सारी लड़कियां
अविनाश को इम्प्रेस करेंगी और अपने लिए 2 नॉमिनेशन मांगेंगी। सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले एंट्री की चुम ने। चुम के साथ जो फ्लर्टिंग चल रही थी अविनाश की, अल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना, चुम बहुत ओवर एक्टिंग नहीं करती। चुम का रिएक्शन बड़ा नेचुरल लगता है, लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही, लेकिन बहुत मस्ती के मूड में थे। यहाँ पे करण और ईशा बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी या फिर कैमरे के लिए मस्ती कर रही थी। फिलहाल जो भी हो रहा था बहुत मज़ा आ रहा था, हम बड़े इंजॉय कर रहे थे एज ए व्यूवर। फिलहाल यहाँ पे करण और ईशा, अंदर चूम और अविनाश। फिलहाल अब देखते हैं किसको मिलता है नॉमिनेशन का अधिकार। लेकिन हाँ, यहाँ पे अविनाश का डिसीज़न बहुत सही था कि टाइम्स ऑफ गॉड मेरे अलावा चुम आप हो सकती थी, तो आपसे मैं नॉमिनेशन का अधिकार नहीं छीनूंगी। बिग बॉस ने भी अच्छा छेड़ा ईशा को, क्यों भाई, जलने की बू बहुत ज़्यादा आ रही है। फिलहाल पूरा घर ईशा और अविनाश को छेड़ रहा था। बारी आती है कशिश की, लेकिन पता है कशिश ने यहाँ पर नॉमिनेट करने के लिए बोला चाहत को और श्रुतिका को। लेकिन मुझे बहुत अफसोस इस चीज़ का हुआ कि अविनाश ने नहीं दिया उनको पावर, छीन लिया। और श्रुतिका ने नॉमिनेट किया यामिनी को और विवान को। और विवान को ये कह रहे थे श्रुतिका से कि आप एक नॉमिनेशन चेंज कर लीजिए, आप श्रुतिका से भी छीन सकते थे विवान को बचाने के लिए। यही बात नौरान कह के गई थी विवान से। अब विवान अभी भी नहीं समझे तो बेवकूफ़ी है, और उन्होंने दे दिया श्रुतिका को नॉमिनेशन का पावर। मुझे नहीं समझ में आया अविनाश आपका ये गेम। पिछले हफ्ते भी आपने विवान को टारगेट किया, इस हफ्ते भी आपने विवान को टारगेट किया। ये गेम मैं समझ रही हूँ आपका विवान। फिलहाल विवान अविनाश ने सारा को भी दिया नॉमिनेशन का अधिकार, ईडन को भी दिया नॉमिनेशन का पावर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अविनाश का ये गेम, क्यों अविनाश ने छीन लिया कशिश से नॉमिनेशन का पावर। और उसके बाद शिल्पा जी आती हैं। शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया यामिनी को और रजत को। ठीक है, गुड जॉब। रजत बहुत समीकरण बना रहे थे। क्या हुआ अविनाश, क्या हुआ रजत, अब घबरा गए ना? आपको कोई भी नहीं बचाने के लिए तैयार है। फिलहाल आपने अपना समीकरण बिगाड़ ही लिया। फिलहाल अविनाश ने तो गेम बहुत तगड़ा खेला। उन्होंने यामिनी को भी दिया नॉमिनेट करने का पावर। मुझे लगा था कि वो छीनेंगे शिल्पा जी से और चूम से, लेकिन इन लोगों ने को दिया उन्होंने। और चाहत अपना नॉमिनेशन लेकर के आई थी कशिश को और यामिनी को, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई इन्होंने उनसे भी छीन लिया। वो ये चाह रहे थे कि चाहत विवान को करें, क्योंकि हर वक्त वो विवान का नाम लेती हैं। अभी भी वक्त है विवान, आप अपनी आंखें खोलिए। अविनाश का गेम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ चला जा रहा है। फिलहाल ईशा आ गई और ईशा जब आई तो बहुत एक रोमांटिक सॉन्ग बजाया। बिग बॉस भी कम मस्ती नहीं करते हैं, उनकी भी मस्ती ऊपर लेवल की है। फिलहाल यहाँ पर अविनाश ईशा को पटा रहे थे। भाई टास्क आप लोग शायद समझ नहीं पाए, ईशा को इम्प्रेस करना था अविनाश को नहीं इम्प्रेस करना था ईशा को। फिलहाल यहाँ पे तो बाजी उल्टी हमें दिखाई दी। पता नहीं, मुझे लगा था शायद बिग बॉस यहाँ पे बीच में बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा दिग्विजय और करण के बीच में बोलते हैं। तो फाइनली ईशा को भी मिल गया पावर। अविनाश जब बाहर निकले सारे लोग उनको हुटिंग कर रहे थे, उनको छेड़ रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन ईशा इस मोमेंट को, इस पल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। खैर एज ए व्यूवर इंजॉय हम भी कर रहे थे। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।